मार्केट क्रैश के दौरान ये गलती कभी मत करना। द वर्स्ट योर स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो फील्स राइट नाउ इज द क्लोजर यू आर टू पॉसिबली द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ रीसेंट ईयर्स। ऑल द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स accumulate मोस्ट इन टाइम्स ऑफ मार्केट करेक्शंस। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे बजाय इसके कि आप पूरी लाइफ की सेविंग्स एक ही दम मार्केट में डाल के बैठ जाओ, हर मंथ जो आपको पैसा सेव हो रहा है वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो। एग्जाम्पल, आप अभी ग्रेजुएट हुए हो, आपके पास कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लाख रुपये आप कमाते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है, 40,000 रुपया महीने का बच जाता है। यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट एवरी सिंगल मंथ एंड देन इट कंपाउंड्स। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, करेक्शन या क्रैशेस के दौरान पैनिक सेल करते हैं और भाग जाते हैं। यू नीड टू नो एसआईपी मैटर्स मोस्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी। अब 2025 की मिसाल लेते हैं। 1,16,000 पॉइंट्स जनवरी 2025 से 1,90,000 पॉइंट्स जनवरी 2026 तक, ऑल टाइम हाई बिफोर द करेक्शन एंड द करंट क्रैश। ये 64% की ग्रोथ बनती है। अगर आप यहाँ पे एक सॉलिड स्टॉक में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंपनी ए, इसका स्टॉक 100 रुपये पे था और मैं ये कहता हूँ कि इंडेक्स के साथ चला, आप अपनी एसआईपी कर रहे हो, आपको पता है कि कंपनी ए बहुत अच्छी है, फंडामेंटली सॉलिड है, अंडर प्राइस्ड है, एवरी सिंगल मंथ यू जस्ट कीप बाइंग द स्टॉक। मार्केट अब ऊपर जा रही है, आपने यहाँ पे 100 पे खरीदा, यहाँ पे 110 पे खरीदा, 120 पे खरीदा, 130 पे भी बाई किया और लेट्स से एक ऑल टाइम हाई पे 170 पे भी बाई किया, एंड देन इट हैपेंस मार्केट करेक्शन, 10% की करेक्शन हो जाती है, वॉर का ऐलान हो जाता है एंड देन द मार्केट क्रैशेस। 1,90,000 पॉइंट से 1.5 लाख पॉइंट तक मार्केट गिरती है, 20% का फॉल। जो आपका स्टॉक 100 से 170 तक पहुंचा था वो डायरेक्ट आके 130 पे गिरता है और यहाँ पे आप पैनिक हो रहे हो, आपका प्रॉफिट गिर गया है, हर तरफ शोर है, मार्केट कभी नहीं उठेगी, सेल एंड रन अवे एंड डोंट कम बैक अगेन। बट जो आप नहीं नोटिस कर रहे वो ये है कि अगर क्रैश की सूरत में यहाँ पे आपका स्टॉक 130 पे फॉल करता है तो यू आर गेटिंग इट एट द सेम प्राइस यू बॉट इट 6 मंथ्स अगो। अब अगर आप एक्यूमुलेट करते रहे हो ऑल थ्रू आउट दिस रैली, आपकी एवरेज लेट से 135 रुपीज बन रही है, अब 130 के ऊपर आपको सस्ता पड़ रहा है। आपका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, यार मार्केट तो गिर रही है बट मुझे स्टॉक्स भी तो डिस्काउंटेड मिल रहे हैं। करेक्शंस एंड क्रैशेस आर द बेस्ट टाइम्स टू लोअर योर एवरेजेस एंड सेकेंडली गेट बेटर डिविडेंड यील्ड्स। लेट्स सपोज आपका वही स्टॉक कंपनी ए 13 रुपीज एनुअल डिविडेंड देता है, 135 की एवरेज बाइंग प्राइस पे दिस इज अ 9.6% डिविडेंड यील्ड। मैं कहता हूँ कि और क्रैश आता है, स्टॉक 120 पे आ जाता है, डरने के बजाय आप तब भी और बाय करते हो। अब आपकी एवरेज बाइंग प्राइस अराउंड 130 बन रही है एंड योर डिविडेंड यील्ड विल गो अप टू 10%। सो द नेक्स्ट टाइम द स्टॉक मार्केट डिप्स, आप अपने आप से ये पूछो कि मार्केट नीचे जाने से मुझे डिस्काउंट पे कौन से स्टॉक्स मिल रहे हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए, मार्केट डिप पे है सारा पैसा लगा दो, नो डोंट डू दैट, स्पेशली इन दिस सिचुएशन जहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। स्टॉक 130 पे आया है, 120 पे भी आ सकता है, 100 पे भी फॉल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द डिप लास्ट। सो accumulate slowly, as always be a rational investor. More videos on this soon.